जयेश बना बाबा जैक्सन। ये कहानी है जोधपुर शहर के युवा जयेश की। जयेश अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम रिया था। जयेश को बचपन से ब्रेक डांस का बहुत शौक था। वो माइकल जैक्सन को अपना रोल मॉडल मानता था और उसके जैसा डांसर बनना चाहता था। शाम का समय था। जयेश ट्यूशन से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में कुछ छोटे बच्चे उसे रोक लेते हैं और डांस देखने की जिद करते हैं। जयेश बच्चों को डांस करके दिखाता है। तभी जयेश के पिता उसे देख लेते हैं। जयेश, ये क्या नाटक लगा रखा है? पढ़ना लिखना तो तुम्हें है नहीं। चलो घर, आज बताता हूं। पिता इतनी मेहनत करके बच्चे की फीस भरते हैं और बेटा देखो, इसका कुछ नहीं हो सकता। बड़ा आया माइकल जैक्सन। दोनों घर पहुंचते हैं। अरे सुनती हो, इस लड़के ने तो मेरी नाक कटा रखी है। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया। अरे अभी बच्चा ही तो है। बस यही कह कह के तो तुमने इसे सर पर चढ़ा रखा है। जयेश रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। उसकी छोटी बहन रिया वहाँ आती है। भैया रो मत, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। माइकल की सीडी? अरे वाह रिया, एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। भैया आप अगर डांस सीखने के साथ पढ़ाई भी अच्छे से करोगे तो पिताजी गुस्सा नहीं करेंगे। रिया वहाँ से चली जाती है और जयेश अपने बेड पे लेट जाता है और पूरी रात एमजे की फोटो देखता रहता है। अगली सुबह जयेश स्कूल जाता है और मन लगा के पढ़ाई करता है। छुट्टी होने के बाद वो चुपचाप एक सुनसान जगह पर जाता है और अपना छोटा सा स्पीकर ऑन करता है और डांस प्रैक्टिस शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद घर चला जाता है। जयेश अब रोज इसी तरह अपनी पढ़ाई और डांस प्रैक्टिस करता है। कुछ महीनों बाद जब जयेश डांस प्रैक्टिस के लिए जा रहा था तो उसका दोस्त राकेश उसका पीछा करता है। राकेश चुपके से उसका डांस देखता है मगर इतना अच्छा डांस देख के अपने आप को रोक नहीं पाता और जयेश के सामने आ जाता है। हाँ राकेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा डांस देखा। तुम तो बहुत अच्छा डांस करते हो, बिल्कुल माइकल जैक्सन की तरह। अरे राकेश, ये बात किसी को मत बताना। अगर पिताजी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मगर तुम इंटरनेट पर अपना ये वीडियो डालोगे तो बहुत नाम कमा सकते हो, फेमस डांसर बन सकते हो। वो कैसे? मैं तुम्हारा टिकटॉक अकाउंट बनाऊंगा, वहां तुम्हारे डांस वीडियो डालेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। अच्छा तो बना दो। किस नाम से बनाऊं? बाबा जैक्सन। राकेश उसका टिकटॉक अकाउंट बना देता है। अब हर रोज जयेश डांस करता है। राकेश उसके मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्ड करता है और टिकटॉक पे अपलोड कर देता है और धीरे धीरे करके वीडियोस को लाइक भी मिलने लगते हैं। एक दिन जयेश घर जा रहा था तो देखता है सब लोग उसे देख रहे हैं। जयेश घबरा जाता है। अरे कहीं डांस प्रैक्टिस का तो इन्हें पता नहीं चल गया? पिताजी को पता चल गया तो घर से ही निकाल देंगे। जयेश जल्दी से घर पहुंचता है और देखता है घर में सब टीवी देख रहे हैं। ये देखिए इस युवा को जो ब्रेक डांस करता है, लोगों को अपने डांस से दीवाना बना दिया है। अभी अभी सुपरस्टार ऋतिक रोशन जी ने इसे शेयर किया है। ये है बाबा जैक्सन। जयेश को उसके पिता रोते हुए गले लगा लेते हैं। मेरा भैया स्टार बन गया। जयेश के घर के बाहर भीड़ लग जाती है। सब लोग जयेश के साथ फोटो लेते हैं। अगले दिन शहर के मेयर जयेश की शहर का नाम रोशन करने पर एक समारोह आयोजित करते हैं और जयेश को पुरस्कार देते हैं।
मैं कहता था ना, ये लड़का एक दिन कुछ करेगा। मुझे तो पहले से ही पता था, ये एक दिन माइकल जैक्सन जैसा डांसर बनेगा। सपने सबको देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। नेहा, नेहा, अरे जरा मेरी मदद कर दे। नेहा, नेहा, ये लो आपकी चाय। ये सब आपकी गलती है। अरे अब मैंने क्या किया? ये सब आपकी ही कारस्तानी है। ना नेहा को वो नया बड़ा मोबाइल ला कर देते और ना ही वो ऐसी रहती। अरे अब फर्स्ट क्लास में पास हुई है तो कुछ तो देना बनता ही है। हा, फर्स्ट क्लास में पास हुई, शादी करके जाएगी तो क्या ससुराल वालों को डिग्री खिलाएगी? ना वो उस मोबाइल को छोड़कर घर का काम सीखती है और ना ही मेरी बात मानती है। जब ससुराल वाले ताना मारे ना तो मुझे ना कहना। मेरी बेटी शादी करके ससुराल जाएगी ही नहीं। तुम ही उसे जिंदगी भर अपने हाथ का खाना खिलाना। हा, आए बड़े, दिन भर ये लड़की मोबाइल पे लगी रहती है, ना जाने क्या खेलती रहती है वो। अरे उसे पबजी कहते हैं। हाँ वही, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। इस दिन को बस कुछ ही महीने बीते थे और आज नेहा को देखने राजीव और उसकी माँ नेहा के घर आए थे। है तो बहुत सुंदर, कितनी पढ़ी लिखी हैं? मेरी बेटी ग्रेजुएट है, वो भी फर्स्ट क्लास से। अरे वाह, मैं राजीव के लिए पढ़ी लिखी लड़की ही ढूंढ रही थी। राजीव, क्या तुम्हें नेहा पसंद है? राजीव ने शर्मा कर हाँ बोला और उन दोनों की शादी पक्की हो गई। नेहा हमेशा पबजी खेला करती थी, दिन में, सुबह, शाम, हर वक्त। अरे नालायक, कुछ काम सीख ले, ससुराल वाले ताना मारेंगे ना तब समझेगी। नेहा अपनी माँ की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। कुछ महीनों बाद राजीव और नेहा की बड़ी धूमधाम से शादी हुई। दोनों परिवार वाले बहुत खुश थे। शादी वाली रात जब राजीव कमरे में जा रहा था तो वो थोड़ा नर्वस था, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। उसकी दुल्हन बड़े मजे से फोन पर पबजी खेल रही थी। राजीव को तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। अगली सुबह, बहू, अरे बहू। नेहा की सास किचन में नाश्ता बनाने लगी। सारा नाश्ता तैयार हो गया। कमाल है, नेहा अब तक नहीं आई, चलकर देखती हूँ। नेहा की सास जब उसके कमरे में गई तो नेहा अपने फोन में पबजी खेल रही थी। मैं कब से आवाज दे रही हूँ और तुम यहाँ गेम खेल रही हो? अब वो माँ जी, अगर मैं गेम छोड़ देती तो कोई मुझे मार देता। एक मिनट माँ जी, एक मिनट। ठीक है, नाश्ता तैयार है, नाश्ता करने आ जाओ। राजीव और उसकी माँ दोनों नाश्ता करने पहुंच चुके थे, लेकिन नेहा अब भी गेम खेलने में बिजी थी। मैं कब से इस लड़की को आवाज दे रही हूँ, लेकिन ये गेम छोड़ती ही नहीं। राजीव चुपचाप नाश्ता करने लगा। उसने अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दिया। नाश्ता खत्म करके बरखा घर का सारा काम करने लगी। फिर उसने दोपहर का खाना बनाया। बरखा घड़ी की ओर देखती रही। अजीब है, ये लड़की अब तक नहीं आई। और फिर बरखा खाना बनाने में बिजी हो गई। सारा खाना तैयार होने के बाद, राजीव, बेटा राजीव, बहू। राजीव टेबल पर आ गया, लेकिन नेहा वहां नहीं पहुंची। मैं नेहा को बुलाकर लाता हूँ। ठीक है। नेहा, ये क्या, तुम अब तक गेम ही खेल रही हो? माँ तुम्हें कब से आवाज दे रही है? अरे अभी तो कुछ देर पहले शुरू किया है। दोपहर के 1 बज गए हैं और तुम अब भी गेम खेल रही हो। वाह। 1 बज गए? वही मैं बोलूं, मुझे इतनी भूख क्यों लगी है?
नेहा ने अपना फोन वहीं रख दिया और राजीव के साथ खाना खाने चली गई। कब से तुम्हें आवाज दे रही हूं। अब सॉरी, वो मैं गेम खेल रही थी। ठीक है, लेकिन गेम से पेट नहीं भरता। सुबह नाश्ता भी नहीं किया। हाँ, मुझे भूख लगी है। फिर तीनों ने साथ में खाना खाया। अब वापस गेम खेलने मत लग जाना। तुम्हें देखने मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं। अब ठीक है माँ जी। नेहा अपने कमरे में गई और फ्रेश होकर उसने कपड़े चेंज कर लिए। अभी लोगों को आने में बहुत समय है, तब तक एक गेम खेल लेती हूँ। और नेहा ने वापस अपना गेम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बरखा उसके कमरे में आई। चलो, सब आ चुके हैं। ठीक है माँ जी। बरखा की सहेलियों ने नेहा को देखा और उसकी तारीफ की। बरखा बहुत खुश थी, लेकिन अगले दिन फिर नेहा पबजी खेलने में मगन हो गई। बहू, 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 बरखा इतनी आवाजें लगाया करती थी, लेकिन नेहा उसकी एक ना सुनती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। राजीव, मैं इसकी गेम की लत से तंग आ गई हूँ। अब मैं क्या बोलूं माँ, मैं भी परेशान हूँ। हमें इसके परिवार वालों से बात करनी चाहिए। हाँ, जैसा आपको ठीक लगे। बरखा ने नेहा के मम्मी पापा को बुलाया और उनसे शिकायतें करने लगी। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मैं इतना चिल्लाती रहती हूं पर ये सुनती ही नहीं, बस अपने पबजी में लगी रहती है। वो बहन जी, मुझे अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी, एक पबजी एडिक्ट नहीं। मेहरबानी कीजिए और इसे ले जाइए। नेहा के माता पिता बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने बरखा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो एक न मानी। अंत में नेहा को उसके मम्मी पापा के साथ उनके घर जाना ही पड़ा। मैं ना कहती थी, ये ससुराल में नाम खराब करेगी। हाँ, अब मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा। पर नेहा को इसकी पड़ी नहीं थी। वो अब भी पबजी में बिजी थी। नेहा, नेहा, अरे जरा मेरी मदद कर दे। नेहा, नेहा, ये लो आपकी चाय। ये सब आपकी गलती है। अरे अब मैंने क्या किया? ये सब आपकी ही कारस्तानी है। ना नेहा को वो नया बड़ा मोबाइल ला कर देते और ना ही वो ऐसी रहती। अरे अब फर्स्ट क्लास में पास हुई है तो कुछ तो देना बनता ही है। हा, फर्स्ट क्लास में पास हुई, शादी करके जाएगी तो क्या ससुराल वालों को डिग्री खिलाएगी? ना वो उस मोबाइल को छोड़कर घर का काम सीखती है और ना ही मेरी बात मानती है। जब ससुराल वाले ताना मारे ना तो मुझे ना कहना। मेरी बेटी शादी करके ससुराल जाएगी ही नहीं। तुम ही उसे जिंदगी भर अपने हाथ का खाना खिलाना। हा, आए बड़े, दिन भर ये लड़की मोबाइल पे लगी रहती है, ना जाने क्या खेलती रहती है वो। अरे उसे पबजी कहते हैं। हाँ, वही। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। इस दिन को बस कुछ ही महीने बीते थे और आज नेहा को देखने राजीव और उसकी माँ नेहा के घर आए थे। है तो बहुत सुंदर, कितनी पढ़ी लिखी हैं? मेरी बेटी ग्रेजुएट है, वो भी फर्स्ट क्लास से। अरे वाह, मैं राजीव के लिए पढ़ी लिखी लड़की ही ढूंढ रही थी। राजीव, क्या तुम्हें नेहा पसंद है? राजीव ने शर्मा कर हाँ बोला और उन दोनों की शादी पक्की हो गई। नेहा हमेशा पबजी खेला करती थी, दिन में, सुबह, शाम, हर वक्त। अरे नालायक, कुछ काम सीख ले, ससुराल वाले ताना मारेंगे ना तब समझेगी। नेहा अपनी माँ की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। कुछ महीनों बाद राजीव और नेहा की बड़ी धूमधाम से शादी हुई। दोनों परिवार वाले बहुत खुश थे। शादी वाली रात जब राजीव कमरे में जा रहा था तो वो थोड़ा नर्वस था, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। उसकी दुल्हन
बड़े मजे से फोन पर पबजी खेल रही थी। राजीव को तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। अगली सुबह, बहू, अरे बहू। नेहा की सास किचन में नाश्ता बनाने लगी। सारा नाश्ता तैयार हो गया। कमाल है, नेहा अब तक नहीं आई। चलकर देखती हूँ। नेहा की सास जब उसके कमरे में गई तो नेहा अपने फोन में पबजी खेल रही थी। मैं कब से आवाज दे रही हूँ और तुम यहाँ गेम खेल रही हो? अब वो माँ जी, अगर मैं गेम छोड़ देती तो कोई मुझे मार देता। एक मिनट माँ जी, एक मिनट। ठीक है, नाश्ता तैयार है, नाश्ता करने आ जाओ। राजीव और उसकी माँ दोनों नाश्ता करने पहुंच चुके थे, लेकिन नेहा अब भी गेम खेलने में बिजी थी। मैं कब से इस लड़की को आवाज दे रही हूँ, लेकिन ये गेम छोड़ती ही नहीं। राजीव चुपचाप नाश्ता करने लगा। उसने अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दिया। नाश्ता खत्म करके बरखा घर का सारा काम करने लगी। फिर उसने दोपहर का खाना बनाया। बरखा घड़ी की ओर देखती रही। अजीब है, ये लड़की अब तक नहीं आई। और फिर बरखा खाना बनाने में बिजी हो गई। सारा खाना तैयार होने के बाद, राजीव, बेटा राजीव, बहू, बहू। राजीव टेबल पर आ गया, लेकिन नेहा वहां नहीं पहुंची। मैं नेहा को बुलाकर लाता हूँ। ठीक है। नेहा, ये क्या, तुम अब तक गेम ही खेल रही हो? माँ तुम्हें कब से आवाज दे रही है? अरे अभी तो कुछ देर पहले शुरू किया है। दोपहर के 1 बज गए हैं और तुम अब भी गेम खेल रही हो। वाह। 1 बज गए? वही मैं बोलूं, मुझे इतनी भूख क्यों लगी है? नेहा ने अपना फोन वहीं रख दिया और राजीव के साथ खाना खाने चली गई। कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ। अब सॉरी, वो मैं गेम खेल रही थी। ठीक है, लेकिन गेम से पेट नहीं भरता। सुबह नाश्ता भी नहीं किया। हाँ, मुझे भूख लगी है। फिर तीनों ने साथ में खाना खाया। अब वापस गेम खेलने मत लग जाना। तुम्हें देखने मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं। अब ठीक है माँ जी। नेहा अपने कमरे में गई और फ्रेश होकर उसने कपड़े चेंज कर लिए। अभी लोगों को आने में बहुत समय है, तब तक एक गेम खेल लेती हूँ। और नेहा ने वापस अपना गेम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बरखा उसके कमरे में आई। चलो, सब आ चुके हैं। ठीक है माँ जी। बरखा की सहेलियों ने नेहा को देखा और उसकी तारीफ की। बरखा बहुत खुश थी, लेकिन अगले दिन फिर नेहा पबजी खेलने में मगन हो गई। बहू, बहू, बहू। बरखा इतनी आवाजें लगाया करती थी, लेकिन नेहा उसकी एक ना सुनती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। राजीव, मैं इसकी गेम की लत से तंग आ गई हूँ। अब मैं क्या बोलूं माँ, मैं भी परेशान हूँ। हमें इसके परिवार वालों से बात करनी चाहिए। हाँ, जैसा आपको ठीक लगे। बरखा ने नेहा के मम्मी पापा को बुलाया और उनसे शिकायतें करने लगी। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मैं इतना चिल्लाती रहती हूं, पर ये सुनती ही नहीं, बस अपने पबजी में लगी रहती है। वो बहन जी, मुझे अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी, एक पबजी एडिक्ट नहीं। मेहरबानी कीजिए और इसे ले जाइए। नेहा के माता पिता बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने बरखा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो एक न मानी। अंत में नेहा को उसके मम्मी पापा के साथ उनके घर जाना ही पड़ा। मैं ना कहती थी, ये ससुराल में नाम खराब करेगी। हाँ, अब मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? पर नेहा को इसकी पड़ी नहीं थी। वो अब भी पबजी में बिजी थी। ताजी ताजी सब्जी, हरी सब्जी, रंग में उत्तम,
और स्वाद में सर्वोत्तम, ताजी ताजी सब्जी। गोपाल की आवाज सुनते ही उसके ठेले पे औरतों की भीड़ लग जाया करती थी। मुझे 1 किलो गोभी और 2 किलो कद्दू, मुझे 1 पालक, भिंडी और आलू। गोपाल के बगल में एक और सब्जी वाला था जो हमेशा सोचता रहता था, ना जाने ये गोपाल कहाँ से इतने अच्छे रंग और स्वाद की सब्जियां लाता है। जब भी आता है मेरा धंधा ठप हो जाता है। लगता है मुझे कोई और गांव ढूंढना पड़ेगा। गोपाल आसपास के 3 इलाकों में घूम घूम कर सब्जियां बेचा करता था। गोपाल वैसे सबसे सस्ती सब्जियां खरीदता था, लेकिन फिर वो उनमें केमिकल डाला करता था। एक दिन की बात है, गोपाल के एक दोस्त ने ये देख लिया। भाई, ये सब तू क्या कर रहा है? ये सब हानिकारक हैं। कुछ हानिकारक नहीं है। मैं पिछले कई महीने से ये सब मिला रहा हूँ। अब तक तो किसी को कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। पर तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? ग्राहकों को अच्छे रंग वाली सब्जियां पसंद है, इसलिए तो मैं सब्जियों को रंगों का इंजेक्शन देता हूँ और उनका स्वाद बढ़ाने के लिए स्वाद वाला इंजेक्शन भी। मेरी बात मान, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों भला किसी की जान से खेलना? तू बेफुजूल ही घबरा रहा है। किसी को कुछ नहीं होगा। लखन ने बहुत समझाया, पर गोपाल ने उसकी एक न सुनी। वो मिलावट करता रहा। गोपाल ने अपनी पत्नी को अच्छे से हिदायत दी थी कि वो ये सब्जियां ना लें और उनका बेटा चुन्नू इन सब्जियों के आसपास भी ना आए। गोपाल सब्जियों में मिलावट करता रहा और गांव वाले हमेशा की तरह उसकी सब्जियां खरीदते रहे। एक दिन की बात है, नजदीक के एक इलाके के 2 बच्चे बीमार पड़ गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इन दोनों को फूड पॉइजनिंग हुई है और ये सब सब्जी में मिले हुए केमिकल्स की वजह से हुआ है। इस इलाके में ढिंडोरा पीट गया कि सब्जियों में मिलावट है। ये बात लखन को पता चली। वो गोपाल के पास गया। अब तो ये सब बंद कर दे। वो बच्चे मेरी सब्जियों की वजह से बीमार नहीं हुए हैं। लखन बहुत समझाता रहा, पर गोपाल ने उसकी एक न सुनी। एक चीज जो गोपाल को पता नहीं थी कि उसका चुन्नू रोज सब्जियों में से गाजर चुराकर खाता था। पता नहीं पापा क्यों मुझे ये लाल लाल गाजर खाने से रोकते हैं। गाजर का रंग देखकर चुन्नू रोज कुछ गाजर चुराता था और अपनी दोस्त के साथ खाता था। है ना गाजर स्वादिष्ट? हाँ, और कितने लाल है ये, बहुत मजेदार। एक रात गोपाल अपनी बीवी और बेटे के साथ सो रहा था कि अचानक चुन्नू उठकर उल्टी करने लगा। माँ, माँ, क्या हुआ तुझे? और अरे जी देखिए, चुन्नू को क्या हो गया? गोपाल ने चुन्नू को पानी पिलाया, उसकी पीठ सहलाई, पर फिर भी उसकी उल्टी रुकी नहीं। अब इसे हॉस्पिटल ही ले जाना होगा। चलिए जल्दी चलिए। गोपाल और उसकी पत्नी चुन्नू को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने चुन्नू के मुंह में एक पाइप डालकर उसके पेट में से सारा खाना निकाला और चुन्नू को इंजेक्शन देकर सुला दिया। उसके खाने की जांच करवाई गई और फिर डॉक्टर गोपाल के पास आए। मेरा बेटा ठीक तो है ना? अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन उसे हुआ क्या डॉक्टर? फूड पॉइजनिंग। इसने मिलावटी गाजर खाए थे, उसी से इसे फूड पॉइजनिंग हो गई। पता नहीं ये सब्जी वाले कब बाज आएंगे, कब तक ये मासूम लोगों की जान से खेलेंगे। जब चुन्नू को होश आया तो गोपाल और उसकी पत्नी ने राहत की सांस ली। बेटा, तुमने गाजर कहाँ से खाया था? पापा, मुझे माफ कर दो। मुझे गाजर बहुत पसंद है, इसीलिए मैं और मोंटी रोज आपके ठेले से गाजर चुरा लेते थे। ये सुनकर गोपाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो रोने लगा और फिर लखन के पास गया। तू सही था, मैं लोगों की जान के साथ खेल रहा हूँ।
आज जब मेरे बेटे की बात आई तो मेरा खून पसीज गया। लेकिन जो बच्चे मेरी सब्जियां खाकर बीमार हुए हैं, उनके माँ बाप का भी मेरे जैसा ही हाल हुआ होगा। तुझे समझ आ गया? यही बड़ी बात है। इस दिन के बाद से गोपाल ने सब्जियों में मिलावट नहीं की। वो शुद्ध अच्छी सब्जियां बेचने लगा।